लड़ाई नहीं करना, लड़ाई नहीं करना। इन लोगों की वजह से अखिलेश नहीं आ रहे हैं। माइक नहीं पकड़ना है, माइक नहीं पकड़ना है। जो कि उत्तर प्रदेश में जिसकी आबादी 5 से 7% है, लेकिन जो सरकार आने के बाद वो छोटा ठाकुर बन जाता है। तो आप समझिए कि जब वो छोटा ठाकुर खुद बन जाते हैं, ठाकुर बन जाते हैं यादव समाज के लोग, इसलिए सरकार में आते हैं। जब सरकार में नहीं है तो पीड़ित हैं। इसलिए वो जो है सरकार में नहीं उनकी है तो तरफ पीड़ित हैं। ये बड़े कि कोई सीडीए, कोई पीडीए, कोई डीडीए, कोई मीडिया और कोई भाग जाई, भाग जाइए। भाग जाई, कौन है भाग जाइए? भाग जाई। अरे भाग जाई माने भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे यूजीसी आया, उसके बाद कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि समाज में तनाव भी देखा गया। एक पक्ष कह रहा है यूजीसी लागू होना चाहिए, एक पक्ष कहता है नहीं लागू होना चाहिए। सबकी अपनी संवैधानिक स्वतंत्रता है, अपने अपने विचार हैं। जिसको लगता है लागू होना चाहिए वो अपनी बातें रख रहा है, जिसको लगता है कि हमारा शोषण हो जाएगा इसलिए वो विरोध कर रहा है। लेकिन बात इस भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्योंकि जो कहते हैं इनका कोर वोटर जो है, कोर वोटरों के खिलाफ लेकर चला है। मोदी जी का एक अब रील वायरल जो होता था उसको निकाल कर लोग वायरल कर रहे हैं कि मोदी जी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, मोदी जी जो है एक बार सवर्णों का नाम लेना नहीं जानते हैं। बीजेपी से खासा नाराज लोग दिख रहे थे। क्या जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज वर्ग है आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस जाएगा, या क्योंकि आपने देखा होगा तमाम पार्टियां, चाहे वो बहुजन हो चाहे वो समाजवादी हो, सभी ने ताड़ना शुरू कर दिया है। ताड़ना ऐसा शुरू कर दिया है कि अगर इतने वोट बैंक हमारे पास आ जाएं तो हमारी सत्ता वापसी हो जाए। आपने देखा होगा चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, बसपा तो खुल के सामने आ गई कि भैया ब्राह्मणों हमको वोट दे दो, 2007 से 12 तक जो जो बढ़िया बढ़िया वाला पद दिए थे वही वाला पद वापस दे देंगे, उससे बढ़िया बढ़िया पद दे देंगे, बस सत्ता बना दो। अखिलेश यादव जी को भी रहा नहीं गया तो क्या किए, ब्राह्मणों की एकजुट करने के लिए, सवर्णों को एकजुट करने के लिए तमाम लोगों को बुलाया, अपने पार्टी में सम्मिलित कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर कहे जाते थे, क्या वास्तव में नाराज हैं? वो बसपा की तरफ चले जाएंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाएंगे, या जैसे भारतीय जनता पार्टी को एक लोग कहते हैं ना कि उसको पता है कि ये नाराज हैं अभी, लेकिन आने वाले समय में पलट के हमारे पास आएंगे क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन की बड़ी चर्चा होती है। ऑप्शन ही नहीं है कहते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं सवर्ण के पास ऑप्शन ही नहीं है, जाएंगे कहाँ, लौट के तो यहीं आएंगे। नहीं, ये तो जो ऑप्शन की बात है तो सर्व समाज को सोचना चाहिए कि जो पार्टी आप लोगों का वोट लेके आप लोगों के खिलाफ काम कर रही है और उसके बाद ये भी कह रही कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब भाजपा कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से कह रही कि हम तुमको जूता मारेंगे तब भी तुम हमारे पास रहोगे। इस बात का गहन विचार सवर्ण समाज के साथ साथ सभी जो अन्य भी लोग हैं उनको भी करना चाहिए कि एक वो पार्टी है जो अपनी कोर वोटर की ना हुई, सवर्ण समाज यानी कि कहीं ना कहीं जो 89% वोट मिला था जिसका, अगर वो सवर्ण समाज की नहीं हुई तो दलितों तुम्हारी क्या होगी, पिछड़ों तुम्हारी क्या होगी, और अल्पसंख्यक को तो इस सरकार में बात ही मत करो आप, क्योंकि आप देख रहे हो किस तरह जनता को समझा ले जाएंगी विपक्ष की पार्टियां कि आपके साथ धोखाधड़ी, समझा ले जाएंगे। 27 को चुनाव भी पूरा एक वर्ष है, पूरा एक वर्ष है। आज मार्च है भी और मार्च में ही अगले अप्रैल में होना है, तो एक वर्ष है और एक वर्ष में बहुत सारी चीजें हैं जो जनता के बीच में अपनी अपनी पार्टियां जो हैं, तमाम पार्टियां अपनी अपनी बातें ले जाएंगी और जनता को ये डिसाइड करना है कि हमको अपना मत जो है भाजपा को ना देने के बाद सेकंड ऑप्शन किसको देना है। क्योंकि आपने सारी सरकारें देखी हैं, आपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी देखी, आपने समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी और आपने अपनी जो भाजपा की सरकार है उस सरकार को भी देखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी पार्टी की जो वास्तविकता है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, उसकी सरकार में पता चलती कि वो किस वर्ग के लिए काम करती है। आपने 2007 से 12 में उत्तर प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश में सुश्री बहन कुमारी महतो जब मुख्यमंत्री थी तब आपको पता है कि इसी उत्तर प्रदेश में 41 विधायक थे, करीब 41 मंत्री थे, मतलब सब मिला के जो आयोग के सदस्य होते हैं इनको सबको मिला के कैबिनेट और राज्य स्वतंत्र प्रभार, यानी कि आपको लग रहा है बसपा ने सबसे ज्यादा सम्मान सवर्णों को दिया था 2000? प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा अगर किसी ने दिया है जनसंख्या के अनुपात में तो बसपा ने दिया है। प्रतिनिधित्व अगर आपको दिया है और मान सम्मान भी दिया है तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। और उत्तर प्रदेश यानी कि आपको लग रहा है भाजपा का ये भ्रम टूट जाएगा इस बार कि कोर वोटर है हमारे, इनके पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास आएंगे, जाएंगे कहाँ जाएंगे, तो ये बसपा या बसपा की तरफ खसक जाएंगे आपको लग रहा है? देखिए, बसपा ही उनके पास दूसरा ऑप्शन है, दूसरी पार्टी क्यों नहीं। आप समझिए जब भाजपा से वो जाएगा तो क्या समाजवादी पार्टी में जाके ब्राह्मण अपने आप को महसूस करेगा सुरक्षित, जहाँ पे एक अल्पसंख्यक समाज है वो भी बहुत हावी रहता है, और जहाँ पे अखिलेश यादव जी का स्वजाति खुद का समाज जो कि उत्तर प्रदेश में जिसकी आबादी 5 से 7% है,
लेकिन जो सरकार आने के बाद वो छोटा ठाकुर बन जाता है। अच्छा। तो आप समझिए कि जब वो छोटा ठाकुर खुद बन जाते हैं और सरकार आती है तो किस तरह वो लोगों को दमन करते हैं, किस तरह शोषण करते हैं, और किसी से छुपा भी नहीं है। अभी इटावा वाला जो कांड हुआ था, जिसने यानी जात कि बदल छोटा ठाकुर बन जाते हैं यादव समाज के लोग, हाँ, इसलिए सरकार जब में आते हैं, जब सरकार में नहीं है तो इसलिए पीड़ित हैं। इसलिए वो जो है सरकार में उनकी नहीं है तो तरफ पीड़ित हैं। ये बड़े बड़े ठाकुर और ब्राह्मण समाज ये उधर नहीं जाएंगे, छोटे आप ठाकुर की समझिए, तरफ। सरकार में नहीं है तो यही छोटा ठाकुर जो हैं, स्वघोषित छोटा ठाकुर, ये पीड़ित हैं, यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं कि हमको यूजीसी का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जब सरकार में आते हैं तो यह दूसरी जातियों को खुद छोटे ठाकुर बन के परेशान करते हैं। अत्याचार, अन्याय, शोषण, बलात्कार, महिला उत्पीड़न के मामले जो होते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी छुपे नहीं हैं। अगर आप किसी बहन बेटी चलते पूछ लोगे कि समाजवादी सरकार कैसे थी और ये समाजवादी पार्टी के नेता है पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले वो बेटी बहन अपना दुपट्टा ठीक करेगी समाजवादी पार्टी के नेता को देखकर। खौफ हो जाता था इतना समाजवादी पार्टी से लोग डर जाते हैं कि बसपा में चले जाएंगे। जो भाजपा कहते हैं भाजपा की कोर वोटर है समर समाज, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, जाएंगे कहाँ, नाराज है तो क्या हुआ 27 में फिर चले आएंगे। तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दोबारा समर समाज वोट दे देगा। या आपको लगता है कि इस बार पलटी मारेगा? देखिए, मैं एमडी सिंह यादव, एडवोकेट, कानपुर नगर। आज इतनी बुरी निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि योगी जी और मोदी जी की सरकार में आज बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं होती। और जो गोदी मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, तो कहिए मैं थैंक करूंगा सोशल मीडिया का कि यहाँ पे हम लोग अपनी बात रख लेते हैं। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक चैनल, जो भी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, वहाँ पर वो बात नहीं, टॉपिक ही नहीं रखते। ना महंगाई का कभी टॉपिक रखा होगा, ना बेरोजगारी का कोई टॉपिक रखा होगा। इन मुद्दों से हटाकर ऐसे मुद्दों पर बहस करवाते हैं कि लोग उसमें उलझ जाते हैं। और जो एक्चुअली आज स्थिति है कि लड़का, युवा पोस्ट ग्रेजुएट बीटेक एमटेक करके वो जोमेटो और भी वहाँ भी बुरा हाल है, शोषण है, प्राइवेट कंपनियां शोषण कर रही हैं, सैलरी नहीं दे रही हैं, 80% मुनाफा। तो प्रधानमंत्री जी जब आए थे वो तो बोले थे कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। सर लेट मी कंप्लीट। सर, आप ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, कहना आसान है। एक आप ठेला लगा के दिखाओ, तुरंत आदमी कह देगा आगे बढ़ाओ। तो ये सब दीज आर नॉट द प्रैक्टिकल थिंग्स। ये बातें करने की ये सब जुमले हैं इनके। तो ये सरकार में दुख की बात है कि जो सबसे ज्यादा चोट पढ़े लिखे युवाओं पर पड़ रही है, वो अपना इधर उधर डिग्रियां लेकर सब भटक रहे हैं और उनके पास रोजगार के लिए पैसे नहीं है। बड़े बड़े मॉल खुल जा रहे हैं तो छोटी मोटी दुकान वाले वैसे ही बंद हो जा रहे हैं। और ब्लिंकिट जैसे तमाम इन्होंने ओपन कर दिया, जिससे लोग घर बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे हैं। छोटी मोटी दुकानें वैसे बंद हो रही हैं। किसानों को इन्होंने एकदम चौपट कर दिया है, खाद वगैरह का दाम इतना बढ़ा दिया और वहाँ पर किसान भी चौपट एकदम बुरी तरह से। तो ये कोई प्रकार का विकास के लिए नहीं काम कर रही है। अच्छा, मोदी जी ने तो विदेश नीति को गिरवी रख दिया। जब आपने देखा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने पाकिस्तान को बताया कि हम टेररिस्ट अटैक करने जा रहे हैं, हम आपके आर्मी पर नहीं मारेंगे। भाई, आप उसको अलर्ट कर रहे हो दुश्मन को, आप उसके टेरिटरी में जा रहे हो। उसने तमाम जहाज गिरा दिए। नहीं तो कह रहे हैं हम इतना मजबूत हैं कि हम बता के मारते हैं ना। तो गिरे अपने जहाज कितने गिरे? ये अपने इन्होंने माना, अभी माना, सरकार ने माना, अधिकारी ने माना, चीफ कोई बड़े अधिकारी जो आर्मी के हैं उन्होंने माना कि हाँ हमारे कुछ नुकसान हुआ था। तो युद्ध में तो थोड़ा बहुत तो होता ही नहीं, इतना ये चीज नहीं है। अगर हम दुश्मन का भारी नुकसान कर दे तो हमारी जीत अच्छा, आप किसी घर बताने आओ, बता के आओगे भैया हम आपको नहीं, आपके लड़के को या किसी को करेंगे कुछ, तो वो क्या आपको अटैक नहीं करेगा? ये। और दूसरी बात, नमस्ते ट्रम्प और अब की बार ट्रम्प सरकार, ये बताइए दूसरे देश की इंटरनल राजनीति पढ़ने की क्या जरूरत है? वहाँ जो विपक्षी दल है, जो पार्टी है मोदी ट्रम्प के अगेंस्ट वाली, उसकी सरकार बाइडेन बन गए थे। नतीजा क्या हुआ कि जो अमेरिका में भी भारत विरोधी लोग हैं और उसका नतीजा क्या हुआ? आज जो है भारत को, भाई ट्रम्प सब कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। आप पूरी विदेश नीति समझा दे रहे हैं। मेरा सवाल इतना है कि क्या इस बार सत्ता परिवर्तन आपको? सत्ता परिवर्तन 100% होगा, क्योंकि युवा जो है रोजगार उसको मिल नहीं रहा है, वो एकदम बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, इन सब बातों में ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है, ये सब हिंदू मुस्लिम से कोई नहीं। इस बार जो है उत्तर प्रदेश में लोग जो है विकास के लिए वोट करेंगे। जो विकास पुरुष अखिलेश यादव जी ने तमाम डेवलपमेंट के काम किए थे, हिसाब से अखिलेश जी आएंगे, इनके हिसाब से अखिलेश जी आएंगे, एक भैया बोल के एक बहन जी आएंगी। भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी या नहीं आएगी कि आप लोग बदल करा देंगे? समाजवादी पार्टी, देखिए भाजपा से सिर्फ समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है।
सारे विपक्ष में सरकार के दौरान समाजवादी सुनिए समाजवादी पार्टी सुनिए, एक मिनट रुके, लेट में कंप्लीट आते ही आप अभी सुनिए, इनको भी सुन ले। अरे एक मिनट खत्म कर दीजिए। इन देखिए लोगों की वजह से अखिलेश नहीं आ रहे हैं। माइक नहीं पकड़ना है, माइक नहीं पकड़ना है। सुनिए बात सुन लीजिए सर, सुनिए एक देखिए और कुल मिला के अखिलेश जी आ रहे हैं, आपको समझ में रुके, आ रहे लड़ाई नहीं करना। बोलिए लड़ रही है परिवर्तन पार्टी भूल जाए समाज। देखिए लास्ट में घूम फिरा के ये समाजवादी पार्टी पे आ जा रहे हैं, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। देखिए एक मिनट, इनके सारे दल साथ हैं। इस देश की इस देश की इतनी परंपरा खराब है कि कोई सीडीए, कोई पीडीए, कोई डीडीए, कोई मीडिया और कोई भाग जाई। भाग जाइए। कौन है भाग जाइए? भाग जाई। अरे भाग जाई माने भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ठीक। इनको भगाओ जल्दी से, कहाँ भगा दें? भगा दो, कहाँ? हिंदुस्तान से भगा दो। अरे क्या देश वो छोड़ चले जाएंगे? बिल्कुल चले जाए। कहाँ जाएं? कहाँ? अरे ट्रम्प के यहाँ जाकर रोटी बनाए, ट्रम्प के लिए। कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। अरे ट्रम्प का रोटी बनाए ये लोग। अमेरिका में दुइये बार बन सकता है। आप याद रखिए, अमेरिका में 2 बार बना, ठीक है। एक देश का, हिंदुस्तान का पागल, विश्व का पागल, 2 पागल हैं। एक हमारे यहाँ है और एक अमेरिका में है। एक पागल को एक पागल झापड़ दिखा रहा है, एक पागल को एक पागल झापड़ दिखा रहा है। यहाँ आइए आप मैं आ रहा हूँ। आप विदेश ही चले जा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं यूपी की राजनीति, आप हमको विदेश की राजनीति समझा रहे हैं। यूपी में पीडीए की सरकार बनेगी, प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा, प्रदेश एक नैतिकता का असली उदाहरण होगा और एक ऐसा प्रदेश बनेगा कि वाकई में कैसा प्रदेश होगा, कैसा होगा? ये हम समझाइए जनता को। जनता को बताएं आपको। पहले तो लोगों ने कहा कि लोगों ने नहीं कहा प्रदेश कैसे होगा, ये बताइए। प्रदेश में विकास होगा, विकास होगा। विकास। कौन सा विकास देखना चाहते हैं? हर तरह का विकास। कम से कम एक दूसरे भाईचारा के सिद्धांत को अपनाने का काम करेंगे और एक नया इतिहास बनाएंगे।